Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी कल ही की वीडियो से क्या कहते हैं उसका एक आगे का पार्ट है, कंटिन्यू है उसका। तो फिर आज हम कल क्वेश्चन जो कुछ रह गए थे, वीडियो लेंथी हो रही थी, तकरीबन 20 मिनट की हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा कट करते हैं, नेक्स्ट में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो इसमें कुछ सवाल हैं वो कर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि भैया जी क्या कोई सिलेबस में चेंज आई है सितंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो किसी में इतनी कोई मेजर चेंज नहीं आई। मतलब अगर मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जिनके लेक्चर्स मौजूद हैं उनकी बात करूं तो उसमें टैक्स ऑडिट में तो कोई खास चेंज है ही नहीं। बीएम में बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं, जबकि लॉ में अच्छी खासी चेंजेस हैं। मतलब उसमें अच्छी खासी डिलीशन भी हैं और थोड़ी बहुत एडिशन भी है। डिलीशन ज़्यादा है, एडिशन कम है, लिहाजा परेशान होने की उसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें डिलीशन ज्यादा है एडिशन से। ठीक हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी आया है, मैं उसको एक नई स्लाइड में टाइप नहीं कर सका, कि भैया जो उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन है इसके कंपनी लॉ की वो कहाँ से की जाए, बिजनेस लॉ की। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप एक तो आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे दे दी हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतने एक शॉर्ट टर्म में चीज़ें हैं तो कोई बुक भी नहीं आ सकती मार्केट में या इस तरह की चीज़, या वेबसाइट के ऊपर कुछ क्या कहते हैं मौजूद है सही कंटेंट। लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं एक एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा। एक तो बात यह है कि पहली बात यह है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है लॉ की, ठीक है। आई कैप ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, कोई पता नहीं कि किस लेवल पे जाके टेस्ट कर सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जो कंपनी लॉ का या बिजनेस लॉ का उसने एक मॉडल पेपर दिया है उसमें, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस चली गई हैं, कुछ चीजों में उसने कंसेप्ट की जगह सिर्फ नॉलेज ही, एमसीक्यूज में तकरीबन 70 to 80% नॉलेज ही टेस्ट हो रहा है। तो लिहाजा मेरी एक क्या कहते हैं सिंसियर सी एडवाइस ये है कि आप अपने आप को ओल्ड पैटर्न के ऊपर तैयारी करें, ठीक है। वजह क्या है कि काफी सारे लोग तो आप में से वो हैं जो रिपीट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अपने आप को सिक्योर साइड पे रखें कि कोई पता नहीं आई कैप किसी भी तरह का क्वेश्चन उठा के कहीं से भी दे सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप अपनी तैयारी जो है वो ओल्ड पैटर्न पे करें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाइज चीज़ों को लाइट ना लें या किसी चैप्टर को स्किप ना करें या पॉइंट्स इस तरह ना करें कि कहीं पे आपकी तैयारी कमी रहे। तो मेरी एक एडवाइस आपके साथ यही है कि आप उसको क्या कहते हैं ओल्ड पॉलिसी में जिस तरह ओल्ड तरीके से चलते थे उस तरीके से चल के उसको क्या कहते हैं आप उसको तैयार करें, तो इंशाल्लाह वो एक ज्यादा अच्छी चीज है। दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि क्या इस बार लेक्चर नए अपलोड होंगे। तो देखो जिस तरह कल मैंने वीडियो में बताया था कि कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ये लेक्चर अकेले सफिशिएंट हैं तैयारी करने के लिए, यहाँ से पास हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पास भी किया है। आप मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर लोग कमेंट किए हैं बच्चों ने, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एबिलिटी का पता होना चाहिए। ये काफ़ी हाई रिस्की अप्रोच है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ कि आप देखें कि 30 लेक्चर में या 28 लेक्चर में एक सब्जेक्ट के सिलेबस कवर किए गए हैं, ठीक है। 28 से 30 लेक्चर बनते हैं, जबकि नॉर्मली अगर हम क्लास की बात करें और आज से क्लास स्टार्ट करें 14-15 अगस्त तक हमारी क्लास जाती है या 20 अगस्त तक हमारी क्लास जाती है, तो 60 to 65 के करीब हमारी क्लासेस बनती हैं, ठीक है। उसमें क्लास एक्टिविटी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो लिहाजा सोलली लेक्चर पे तैयार करना आपकी अपनी अप्रोच के ऊपर है, आपकी पहले से तैयारी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो ये चीजें हैं कि जो इनका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, जिस तरह ऑडिट और टैक्स है, तो उसमें तो जरूरत नहीं है कि नई चीजें बंदा वहां पे ऐड करे या कुछ इस तरह का मामला करे। बीएम है वहां पे कुछ माइनर सी चेंजेस हैं, लेकिन वो फिर भी चल सकते हैं। लॉ में अच्छी खासी चेंजेस हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि लॉ की तैयारी सिर्फ लेक्चर से करना थोड़ा सा बल्कि काफी सारा रिस्की है। उसकी रीजन आप देखें कि पिछली काफी अटेम्प्टों से आप देख रहे हैं कि लॉ में वो मुसलसल रगड़ा लगा रहा है। इस बार भी 28% थे स्टूडेंट जो हैं, एक तो थ्योरी का सब्जेक्ट होने की वजह से उसको लाइट ले जाते हैं। दूसरा ये है कि उसकी जो सिलेक्टिव स्टडी है ना, किसी भी बुक या क्या कहते हैं सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा सिलेक्टिव चैप्टर्स नहीं बने हुए जितने के लॉ के बना हुआ है। मतलब मिल मिला के 7-8 चैप्टर में से 80 नंबर का पेपर बन जाता है, बाकी 10-12 में से 20 नंबर का रहता है। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा लाइट लेके सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से लॉ में एक चीज की कमी रह जाती है, ठीक है। और लॉ की तैयारी के लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होना जरूरी है, आपकी क्लास में चीजें आपको क्लियर होना काफी जरूरी है। तो लिहाजा एक रीजन तो ये है
कि इस बार लॉ के, बीएम के और इनके लेक्चर अपडेट नहीं होंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह जरूर होंगे। दूसरी रीजन उसकी ये है कि पहले मैं जब अपने लेक्चर थे मेरे वो फिजिकल थे, मतलब मैं कॉलेज में लेक्चर देता होता था, लिहाजा ऑनलाइन मेरे लेक्चर के ऊपर किसी का राइट नहीं होता था या मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जो मेरी मर्जी आती थी मैं अपलोड कर देता होता था। लेकिन इस बार जो क्या कहते हैं मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, सीए ब्रांड जो है उसके चैनल के थ्रू भी दे रहा हूँ, अपने कॉलेज जो है उसके चैनल के थ्रू भी मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, तो लिहाजा ये ऑनलाइन लेक्चर जो है ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो थोड़ी सी नमक हलाली का हम हक अदा करेंगे कि कमाई जो अर्निंग है उसको हलाल तरफ ही रखा जाए। तो लिहाजा मैं इस बार माजरत के साथ कि वो वाले लेक्चर इस अटेम्प्ट में अपलोड नहीं करूंगा, हाँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस के नहीं होंगी, यही सिलेबस रहेगा। तो लिहाजा इसको मैं क्या कहते हैं इस बार जो मेरे अटेम्प्ट के लेक्चर होंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में या अगस्त के एंड पे जो है वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी के साथ नमक हरामी ना हो। यार थोड़ी बहुत ही कमाई होती है, अल्लाह ताला उसी में बरकत डाले, हलाल की रखी जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी तो क्या कहते हैं कामयाबी जो स्टूडेंट्स वगैरह को मिलती है या हमारी अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इज्जत बनाई है, तो वो सारा कुछ एक हमारे अपनी नीयतों की जो है कमाई है वो अल्लाह ताला हमें देता है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है उस पर। तो लिहाजा माजरा के साथ इस बार नए लेक्चर अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मुसलसल जो है स्टूडेंट फोर्स कर रहे हैं कि भैया जी क्या लेक्चर करेंगे, क्लासेस किस तरह होनी है, ये होना है वो होना है। तो एक छोटा सा मतलब मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला, व्हाट्सएप पे भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उसके बारे में आइडिया दे दिया जनरली, और मैंने कहा कि मैं वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। तो वो ये था कि जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब लाइव लेक्चर है, लाइव क्लासेस है वहाँ पे, और उसके बाद जाहिर बात है उनके ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी उसमें इंक्लूडेड है, फिर उसमें क्या कहते हैं हमारी प्रैक्टिस भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी उनको अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स को। तो वो प्लेटफॉर्म जो है ब्रांड का है और उसके थ्रू वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनकी फीस काफ़ी हाई है, वहाँ पे फीस का एक इशू आ जाता है कि फीस काफ़ी हाई है। तो लिहाजा मतलब एक क्या कहते हैं सोल्यूशन मैंने उसका ये निकाला है कि अपने जो यूट्यूब के स्टूडेंट है उनके लिए क्या कहते हैं एक फिक्स कॉस्ट शेयर बेस के ऊपर थोड़े बहुत क्या कहते हैं एक अलहदा से एक बैच या उनके साथ ही उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट शेयर हो जाए, ज्यादा उनसे इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं ली जाएगी। तो उसकी फीस की डिटेल जो है वो इंशाल्लाह फिर जो क्या कहते हैं इसमें वीडियो के एंड पे वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से मैसेज करके डायरेक्ट, तो उसका क्या हिसाब किताब रखा जाए। तो वो सब आपकी एडवाइस से ही होगा कि कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से चैनल से आते हैं और कितनों को वो बनता है, उस हिसाब से एक फिक्स कॉस्ट निकाल के उसको हम इंशाल्लाह आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो लिहाजा वो या मैं उस चैनल के थ्रू पे वहाँ पे, क्योंकि अच्छी खासी मतलब 7,000 8,000 फीस है, तो वो ज़्यादा बन जाती है स्टूडेंट के लिए, जबकि मैंने यूट्यूब को कुछ और सिलसिले के लिए शुरू किया हुआ है। लिहाजा इंशाल्लाह तो आप में से जो इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम देख लेंगे कितने कितनी तादाद बन रही है कौन कौन से सब्जेक्ट की, और फिर इस हिसाब से इंशाल्लाह हम जो अपनी फिक्स कॉस्ट होगी उसको डिवाइड करके कोशिश करेंगे कि मिनिमम लेवल पे रख के उसको अपने क्या कहते हैं एक लेक्चर निकाल लें। तो जाहिर बात है कि वो फिर लेक्चर नहीं होंगे, वो ऑफ कोर्स 60 लेक्चर होंगे, 14-15 अगस्त तक जाना है, जाहिर बात है। उसके बाद ये होगा कि उसमें टेस्ट वगैरह हैं, तकरीबन 15 के करीब ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जिसमें मिड टर्म भी है, मॉक भी है, और फिर यह है कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको एज इट इज अवेलेबल होंगे, गूगल ड्राइव के ऊपर रख लेंगे। और इंशाल्लाह करीब ये है कि मैंने अभी अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए दे दी है, वो बन जाती है तो उस पर हमारा नोट्स और स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ मजीद आपके साथ इंटरेक्शन इंशाल्लाह हमारी होगी। तो लिहाजा क्या कहते हैं मैं इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह कमेंट कर दूंगा अपना क्या कहते हैं जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रब्ता कीजिए, और फिर इंशाल्लाह बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम एक रीजनेबल सी अप्रोच जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो खास तौर पे वो स्टूडेंट जो स्लो लर्नर हैं या जो जिनकी पीछे बेस स्ट्रांग नहीं है, जो 30 से नीचे फेल हुए हैं लॉ पे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स से साथ साथ टेस्ट भी दें और क्लास एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी जिनके मतलब 40+ पे उड़े हैं वो लेक्चर वगैरह के थ्रू और थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर करके भी चांस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्की अप्रोच है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जरा जो लॉ का पेपर आया है उसका एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।